दैशिक शास्त्र के इस आज के 16वें चिंतन सत्र में आप सभी का स्वागत और सभी को सस्नेह नमस्कार। गत सत्र से हम दैशिक शास्त्र का जो अंतिम अध्याय है, पांचवा अंतिम अध्याय दैवी संपत्ति योगक्षेम, उसका चिंतन हम कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि किसी भी समाज या राष्ट्र को अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त करना है तो उस राष्ट्र की चिति को हमेशा के लिए उदयोन्मुख रहना चाहिए और जो विराट विविध व्यवस्थाओं द्वारा प्रकट होता है उसे हमेशा के लिए अविरत बढ़ते रहना चाहिए। ये करने के लिए ये दायित्व किसका है? तो ये दायित्व उस राष्ट्र की प्रजा का ही यह दायित्व है। तो ये प्रजा किस तरह से रहेगी? जब तक वो प्रजा दैवी गुण संपन्न युक्त नहीं रहेगी तब तक राष्ट्र का पुनरुत्थान भी नहीं हो सकता। यह सारा प्रजा जितनी सक्षम होगी उतना ही उस विराट जागरूक रहेगा और अभ्युदय निःश्रेयस की ओर राष्ट्र बढ़ेगा। हम सभी जानते कि दैशिक शास्त्र ये जो है वह देशभक्ति का शास्त्र है। तो प्रजा सक्षम कैसी बनती है? ये तो जन्मजात संस्कारों से बनती है, ये हम सभी जानते हैं। जब श्रेष्ठ जनन होगा तभी समर्थ भारत बनेगा। तो इसके लिए ये समर्थ जनन कैसे होगा, इसका हमने प्रथम आह्निक में गत सत्र में अधिजनन इस बिंदु का चिंतन किया था। अधिजनन शास्त्र के कुछ बिंदुओं का सिद्धांत का हमने विवेचन किया था। वो कुछ बिंदु मैं आपके सम्मुख रखूंगा। विषय तो बहुत गहन और बड़ा है, उसका विवेचन हमने गत सत्र में काफी सुना है। पहला बिंदु था वंश में परंपरागत संस्कारों का उच्च होना। तो प्रजा संस्कारों के द्वारा ही सक्षम बनती है, तो वो वंश में परंपरागत संस्कारों का उच्च होने की आवश्यकता है। जब पति पत्नी का नाता जब चयन होता है तो जाति और वर्ण एक होना आवश्यक, परंतु गोत्र और पिंड भिन्न होना आवश्यक होता है। पति पत्नी के गुणों में साम्य होना, पिता का ब्रह्मचर्य और माता का पति दैवत्व, इसका भी विवेचन हमने किया था। संतान को जन्म देना केवल पूर्ण यौवन में ही होना आवश्यक है। ये सारे बिंदु आज की स्थिति में पूरे विपरीत दिशा में है। इसीलिए जनन, किसी भी बालक का जन्म होना और वही अगर आगे जाकर देश की भावी पीढ़ी है, वही सारे राज्य और समाज को नियंत्रित करने वाला बनने वाला है, राष्ट्र को वैभव पर ले जाने वाला है। तो उस जनन के बारे में हमने गत सत्र में पूर्ण सुना है। तो कोई भी बालक का जन्म होता है तो वो माता पिता के द्वारा ही होता है। तो माता पिता तो पति पत्नी बनने के बाद ये संभव। तो पति पत्नी पहले स्त्री पुरुष होते हैं, तो सक्षम स्त्री बनना और सक्षम पुरुष बनना, यहां से इसका प्रारंभ होता है। तो स्त्री का स्त्रीत्व और पुरुषों का पौरुषत्व एक जिस मात्रा में सक्षम हो उसी मात्रा में उस बच्चे का जन्म ठीक तरह से होता है और वही दैवी गुण संपत्ति युक्त बन सकता है। तो इसके कई बिंदुओं की चर्चा हमने विस्तृत रूप से पिछले सत्र में की थी। आगे के कुछ बिंदुओं की चर्चा हम आगे के सत्र में करने वाले हैं। मैं ताई से अनुरोध करूंगा कि ताई इस विषय को आगे बढ़ाएं। दैशिक शास्त्र विषयक चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार।
राष्ट्र समर्थ बनना है तो प्रजा समर्थ बननी चाहिए, क्योंकि प्रजा से ही राष्ट्र बनता है। यह केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, इसलिए केवल भौगोलिक या भौतिक संकल्पना नहीं है, राष्ट्र सांस्कृतिक संकल्पना है और वह प्रजा पर निर्भर करता है। इसलिए प्रजा समर्थ बननी चाहिए। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण समष्टि और प्रत्येक व्यष्टि, इन तीनों में समरसता, सामंजस्य निर्माण होने के बाद ही सामर्थ्य प्रकट होता है। और इन सब का ये जो जीवन रचना बनती है, उस जीवन रचना की भारत में कितनी श्रेष्ठ स्थिति रही है, ये हमारे पूर्वज ऐसे ऋषि मुनियों की विलक्षण बुद्धि का चमत्कार है। ऐसा ही हम कह सकते हैं कि ऐसी जीवन रचना का प्रतिपादन उन्होंने विभिन्न शास्त्र ग्रंथों में किया। उन सब का अगर न्यूक्लियस कहे, केंद्रवर्ती मुद्दा कहें, तो ये जीवन रचना आगे बढ़ती है वंश परंपरा से, नई पीढ़ी को जन्म देने से। तो ये संपूर्ण जीवन रचना को शुद्ध, परिष्कृत, समर्थ, समृद्ध ऐसी बनाए रखने के लिए नई पीढ़ी के जन्म का शास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको हमारी परंपरा में माना भी है। अब क्या हुआ है, आज वह एकदम खंडित हो गया। खंडित होने का एक कारण है अज्ञान। हमने ऐसी उपेक्षा की कि हमने उसको जानने की परवाह ही नहीं की। नहीं जानते हैं इसलिए नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं तो करते नहीं हैं, अनुकूल बातें नहीं करते हैं तो प्रतिकूल बातें करते हैं और सही करने के स्थान पर गलत करते रहते हैं और हमारी दुर्गति बढ़ती ही जाती है। इसलिए दैशिक शास्त्र के माध्यम से ये प्रयास हो रहा है कि हम जरा सही स्थिति पर आ जाए, पुनः सही स्थिति पर आ जाए और फिर सही दिशा में, सही पद्धति से आगे की यात्रा करें। तो राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए जो कारक बताए, उसको भी कहा दैवी संपद, योगक्षेम। कैसे होगा ये दैवी संपत्ति युक्त राष्ट्र हमारा, कैसे होगा? तो इसके 3 कारक बताए। एक है अधिजनन, उसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी। अब जैसा प्रकाश जी ने बताया, ये विषय इतना महत्वपूर्ण, इतना गहन और इतना विस्तृत है कि सत्रों तक हम चर्चा करते रहें तो कुछ उचित मात्रा में आकलन होगा, परंतु अभी हमारे पास उतना विस्तार से जाने का समय नहीं है। हाँ, इतना हम बता दें कि पुनरुत्थान विद्यापीठ ने अधिजनन शास्त्र को बहुत विस्तार से प्रयोग रूप में और साहित्य के रूप में भी लाया है। तो आप संदर्भ के लिए विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित अधिजनन विषयक ग्रंथ पढ़ सकते हैं और पढ़ते जाएंगे तो विषय बहुत स्पष्ट होता भी जाएगा। आज हम अन्य 2 कारकों का विचार करने वाले हैं। दूसरा है अध्यापन, माने शिक्षा। जीवन विकास के जो 2 कारक हैं, उनमें से एक है जन्म से प्राप्त संस्कार और दूसरा है शिक्षा से विकसित क्षमताएं। तो इसके बारे में हमें बहुत कुछ करने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुकुल संकल्पना, राम विद्यापीठ और अन्य प्रकार के विषय हम शिक्षा की ही बात कर रहे हैं और पुनरुत्थान विद्यापीठ शिक्षा को सही स्वरूप में स्थापित करने का प्रयास सर्व प्रकार से कर रहा है। तो शिक्षा से राष्ट्र समर्थ बनता है,
इसको लेकर शिक्षा के विषय में कुछ मूल सूत्र जो ग्रंथ में भी दिए गए हैं और हमें भी समझ में आते हैं, उनका उल्लेख करके फिर हम तीसरा जो कारक है उसकी चर्चा अधिक करेंगे, क्योंकि उसकी चर्चा कहीं पर भी होती ही नहीं है। शिक्षा को लेकर कुछ मुद्दे हैं। पहला है, शिक्षा व्यक्ति को दी जाती है, माने एक एक छात्र को दी जाती है। व्यक्ति विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, और अभी परिचित शब्द हुआ है व्यक्ति का समग्र विकास, ये तो लक्ष्य है। परंतु संदर्भ क्या है? संदर्भ छोड़कर केवल व्यक्ति विकास या व्यक्तित्व का विकास ये अर्थहीन है। व्यक्ति विकास का आलंबन सबसे व्यापक है राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र को अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति, राष्ट्र को परम वैभव की प्राप्ति, ये आलंबन है। इसलिए इस देश की शिक्षा का सूत्र बनता है राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति का विकास। इसके लिए विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि राष्ट्र का परम वैभव या राष्ट्र का सामर्थ्य या राष्ट्र का अभ्युदय और निश्रेयस ये हमारा आलंबन नहीं है, तो फिर समृद्धि और संस्कृति दो में से एक का भी विकास नहीं हो सकता। आज ये नहीं है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए शिक्षा कुपथगामिनी ही बनी है और हमें भी भटका रही है। ये तो हमारा अनुभव है, हम भुक्तभोगी हैं, इसकी बहुत अधिक चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं। दूसरा सूत्र है, धर्म सिखाती है वही शिक्षा है। तो अब हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता संकल्पना ऐसी चली कि धर्म को हम भूल गए, फिर धर्म के लिए शिक्षा होती है, ये सूत्र हम त्याज्य हो गया, धर्म की ही विडंबना हो गई, धर्म शब्द को ही गलत सलत अर्थों में प्रयुक्त किया जाने लगा, और संप्रदाय, सांप्रदायिक जुनून, सांप्रदायिक कट्टरता इसका विषय बन गया, और कम्युनिस्टों ने रिलीजनिज्म ओपियम, वो तो अफीम है, वो नशा चढ़ाती हैं, आदि आदि सारा करके धर्म को ऐसा उसका विच्छेद कर दिया, ऐसे उसको गलत पद्धति से विश्लेषण कर करके उसकी उपेक्षा की कि अब धर्म सिखाती है वही शिक्षा है, इस सूत्र का भी लोप हो गया। तो हमें पुनः धर्म सिखाती है वही शिक्षा है, इसको पुनः स्थापित करना होगा। इन्हीं शब्दों में देशिक शास्त्र ग्रंथ में यह नहीं कहा गया है, परंतु हमें वर्तमान संदर्भों को समझकर इसे प्रतिपादन में तो लाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अर्थ निरपेक्ष होनी चाहिए, धर्म सापेक्ष तो पूर्ण जीवन होना चाहिए, परंतु शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है, इसलिए अर्थ निरपेक्ष होनी चाहिए, शासन और अर्थ सत्ता से स्वतंत्र होनी चाहिए, ज्ञान सत्ता की प्रवर्तक होनी चाहिए। ये सारे प्रेरेक्विजिट माने पहले आवश्यक ऐसी बातें हैं। ऐसा करने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे, और ये प्रयास करने वाला शिक्षक गण होगा तभी यह होगा। शिक्षक यदि यह अपने ऊपर दायित्व नहीं लेता कि इस देश की शिक्षा को हम सही आधार पर स्थापित करेंगे, तब तक तो ये होने वाला नहीं है। सरकार कितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाए, ये होने वाला नहीं है। इस देश का समाज और श्रेष्ठी और सब लोग कितना भी
पोषण दे, पैसा दे, सुरक्षा दे, व्यवस्था दे, सहूलियतें दे, परंतु उनसे शिक्षा धर्म सिखाने वाली होने वाली नहीं है। ये तो शिक्षक यदि तय करता है कि मैं इस राष्ट्र के अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए शिक्षा का दायित्व लेता हूँ, शिक्षा की व्यवस्था करूंगा, शिक्षा की योजना बनाऊंगा, तब ये होने वाला काम है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था शिक्षक के अधीन होनी चाहिए। शिक्षक ने इसका दायित्व लेना चाहिए और अपने आप को सक्षम समर्थ बनाना चाहिए। जो विवश हैं, क्या सरकार मान्यता ही नहीं देती तो क्या करेंगे, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता तो क्या करेंगे, आज के जमाने में ये कैसे संभव है, ऐसी भाषा गैर शिक्षक लोग तो बोल सकते हैं, शिक्षक नहीं बोल सकते। जिस दिन ये बोलना बंद हो जाएगा, हाँ, और हाँ करने वाले तो हम ही होते हैं, हमें ही करना चाहिए, हम ये करेंगे ही, चाहे जैसे भी अवरोध आए, सब अवरोधों को पाट कर करेंगे, ऐसा निश्चय शिक्षकों का जब होगा, तब राष्ट्र को समर्थ बनाने वाली शिक्षा शुरू होगी। अब इतना करने के बाद अब हमें कैसे करना है? तो शिक्षा के 3 चरण हैं। बाल शिक्षा, किशोर और युवा शिक्षा और समावर्तनिक शिक्षा। माने समावर्तनिक शिक्षा ये युवा शिक्षा है। ग्रंथ में उल्लेख किया है माध्यमिक शिक्षा, ये किशोरों की शिक्षा है, और बाल शिक्षा ये प्राथमिक शिक्षा है। कुछ मात्रा में ऐसा ही विभाजन आज हुआ है। हमने अज्ञान में और घबरा कर बाल से पहले शिशु शिक्षा की भी बात करना शुरू किया है, व्यवस्था करना भी शुरू किया है, लेकिन वह तो किसी भी रूप में शास्त्रीय नहीं है और शिक्षा का अंग नहीं है। शिशु शिक्षा ये पूर्ण रूप से घर की शिक्षा का ही, घर के संस्कारों का ही विषय है, परंतु मुख्य रूप से शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बाल शिक्षा, किशोर शिक्षा और युवा शिक्षा, इन 3 चरणों का समावेश होता है। बाल शिक्षा के मुख्य अंग क्या हैं? बाल शिक्षा में सबसे पहली है मन की शिक्षा। मन को संयम सिखाना, नियम पालन, आज्ञा पालन, अनुशासन सिखाना, ये एक भाग है। अब आप मन में विचार करते जाइए कि आज हम इसके कितने विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, विद्यालय में भी और घर में भी। तो ये पहला मुद्दा हुआ। बाल अवस्था प्रेरणा ग्रहण करने वाली होती है, इसलिए प्रेरणादायक बातें करना, ऐसे चरित्र सुनाना, ऐसे गीत, खेल, कहानियां होना, सदुपदेश देना और प्रेरणादायी चरित्र उनके आसपास के बड़े लोगों का भी होना, ये दूसरा मुद्दा हुआ बाल शिक्षा का। चरित्र का गठन करना, चरित्र निर्माण गर्भावस्था में हो जाता है, चरित्र निर्माण शिशु अवस्था में हो जाता है, परंतु अब चरित्र को पक्का करना, चरित्र गठन करना, ये बाल अवस्था में होता है। और इसके लिए उपदेश ग्रहण करना, प्रेरणा ग्रहण करना, ये सारी बातें बाल शिक्षा में होनी चाहिए। तीसरा बाल शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है क्रिया और अनुभव आधारित शिक्षा। करके सीखो, बोलकर नहीं, पढ़कर नहीं। इसलिए बसता ये प्रमुख बात नहीं है, क्रियाकलाप ये प्रमुख बात है। क्रिया करो और अनुभव करो, तो ये कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को सक्षम बनाने वाली शिक्षा है, इनका सामर्थ्य बढ़ाने वाली शिक्षा है।
इंद्रिय गम्य जितना भी ज्ञान होता है वो बाल अवस्था में अच्छा होता है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के ऊपर आधारित ऐसा शिक्षा क्रम होना चाहिए। चौथी बात है बाल अवस्था में अच्छी आदतें डालना, अभ्यास अच्छी तरह से होना, और इसके लिए सद्गुण विकास और सदाचार पूर्ण व्यवहार, नैतिक व्यवहार, ये अत्यंत आवश्यक है। और है अपने आसपास के परिसर के साथ प्रेम से जुड़ना, सुरक्षा का भाव होना। उदाहरण के लिए वृक्ष वनस्पति, पशु पक्षी प्राणी, पंचमहाभूतात्मक पदार्थ, इन सब के साथ प्रेम, सख्य भाव माने प्रेम, मैत्री, आदर, श्रद्धा, सहानुभूति, ऐसे भाव से सर्वत्र जुड़ना और इसके कृति भी करना। कृति तो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें है ना, गाय को रोटी खिलाना, वृक्षों को पानी पिलाना, आसपास के जमीन की स्वच्छता करके रक्षा करना, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होने देना, ये सारी बातें कृति पूर्ण होनी चाहिए, तभी वो व्यक्तित्व का और आचरण का अंग बनती है। इसलिए सद्गुण सदाचार। उसी प्रकार से कुलाचार, कुल रीति, कुल धर्म, कुल देवता आदि कुल परंपरा के साथ कृति रूप में जुड़ना, अर्थात अपने कुल देवता कौन है, उनकी स्तुति, उनके स्तोत्र कैसे हैं, उनकी पूजा कैसे की जाती है, कौन से पदार्थ उनको प्रिय हैं, उनसे संबंधित उत्सव कौन से हैं, उनसे संबंधित त्योहार कौन से हैं, पर्व कौन से हैं, आदि आचार कौन से हैं, ये सब अंगीकृत होना, माने अंग वळणी पड़ने जिसको कहते हैं ना, कि हाथ से पूजा करना आना चाहिए। अब आप ही सोचो कि यज्ञ करना, पूजा करना, इसमें कितनी छोटी 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 कुशलताओं की बात है। माने जो चंदन है, चंदन का लेप तैयार करना कितनी कुशलता चाहिए। पूजा के लिए फूल चुनना और उसकी मालाएं बनाना, तोरण बनाना, रंगोली बनाना, स्वच्छता सुशोभन करना, ये सारी बातें तो कुशलता पर ही निर्भर करती हैं। उसके बाद अभिषेक करना, आहुति देना, फूल चढ़ाना, आरती करना, कितनी कुशलता चाहिए उसमें। तो ये सब होना, और फिर स्तोत्र आदि उसका भाव समझकर गाना, तभी पूर्ण रूप से कुलाचार, कुल रीति, कुल परंपरा और कुल धर्म, कुल देवता आदि से जुड़ना होता है। इसके बाद सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, ये सारी बातें बाल शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वही धर्म संस्कृति की परंपरा आगे ले जाने के लिए होती है। राष्ट्र को समर्थ बनाने में इनका योगदान होता है। जिस देश के बालक ऐसे हैं, उस देश को अपने भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस घर के बालक ऐसे हैं, उनको अपने वंश के भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। और हम लोग हैं कि आज किसमें पढ़े हैं, गणित सिखाओ, विज्ञान सिखाओ, भाषा सिखाओ, कंप्यूटर सिखाओ, अरे ये तो हो जाएगा, ये तो स्किल का कितना छोटा हिस्सा है। घर के सारे काम आना, इसमें क्या कम कुशलताओं का विकास है। तो ये बाल शिक्षा है। अब बाल शिक्षा की अध्ययन अध्यापन की पद्धति भी क्या है? हंसना, खेलना, गाना, साथ में वार्तालाप करना, उत्सव मनाना, प्रेम से साथ में रहना, हाँ जहाँ आवश्यकता है वहां कठोरता होना,
दंड भी होना, परंतु ये दंड भी प्रेम का माध्यम है, ये अनुशासन भी प्रेम का अनुशासन है, ये भी समझ में आने वाली बात होती है। अगर माता एक टमाटर ठोक देती है तो ये तो दुष्ट है, ऐसा भाव बच्चों के मन में नहीं आता, क्योंकि वो निश्चित है कि ये तो प्रेम का ही प्रसाद है। ऐसे शिक्षक भी, बालकों के शिक्षक इसी प्रकार के होने चाहिए। तो ये जो सर्व प्रकार की कुशलताओं का और चरित्र के गुणों का गठन करना है, वो बाल शिक्षा का मुख्य मुद्दा है। इसके बाद किशोर अवस्था, जो भी करो सोच समझ कर करो, विचार करके करो, विश्लेषण करके करो। ये पहला मुद्दा है, बुद्धि से संबंधित। बाल शिक्षा का मुख्य मुद्दा है मन, किशोर शिक्षा का मुख्य मुद्दा है मन और बुद्धि दोनों। और इसलिए मन संयम, शारीरिक मानसिक इंद्रिय संयम, इसके लिए कठोर व्यायाम, अनुशासन, खेलना, परिश्रम करना, यह अत्यंत आवश्यक है। विषय जितने भी पढ़ते हैं उसमें विचार करके अवगत करना। बड़ों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? बाजार में से जिसका पैकिंग बहुत तगड़ा है, ऐसे वस्तुएं क्यों नहीं लानी चाहिए? समझो, बाल अवस्था में तो आदेश से होता है नहीं लाना, पैकिंग वाली चीजें नहीं लाना, जाओ ठेले लेकर जाओ, प्लास्टिक के पैकिंग में नहीं लाना है, वो इतनी आज्ञा का पालन करना। किशोर अवस्था में ये विश्लेषण करना कि क्यों नहीं लाना, ऐसा सोच समझ कर सारी बातें करना। किशोर अवस्था में सब अपने आसपास के लोगों का मूल्यांकन करने लगते हैं और मूल्यांकन के आधार पर अपने अभिप्राय बनाते हैं। उसमें उत्तीर्ण होना बड़ों का दायित्व बनता है। तभी किशोर अवस्था के संतानें अथवा छात्र आज्ञाकारी, श्रद्धावान और इनका अनुशासन, उन्होंने दिया हुआ अनुशासन पालन करने वाले बनते हैं, नहीं तो विद्रोही बनते हैं। सबको पता होगा कि 13, 14, 15 वर्ष के बच्चे, मैं छात्र, अपने सभी शिक्षकों के चित्र विचित्र नाम रखते हैं। वो ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ऐसा बहुत प्रचलित है। बाल अवस्था में इतनी बुद्धि नहीं होती और युवा अवस्था में इतनी पढ़ी नहीं होती, परंतु इस किशोर अवस्था में ऐसा बहुत होता है। उस समय यदि उनको बुद्धि से, आचरण से और प्रेम से जीत लिया तो ये किशोर अवस्था संपूर्ण राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अत्यंत मूल्यवान बन जाती है। उसके बाद समावर्तनिक शिक्षा जो कहा है, वो युवाओं की शिक्षा है। युवाओं को यदि चरित्रवान बनाना है तो पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा चाहिए। ब्रह्मचर्य माने कठोर संयम, संयम चाहिए। युवक का युवती के प्रति, युवती का युवक के प्रति देखने का दृष्टिकोण स्वस्थ होना और संयमित होना, ये अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए सादगी, संयम, अलंकारों का, श्रृंगार का त्याग, सुविधाओं का त्याग, ये सब बहुत आवश्यक है। गृहस्थाश्रम की पूर्व तैयारी, ये भी सीखने की बातें हैं। तो फिर पुरुषत्व और स्त्रीत्व का विकास, ये हमने अधिजनन की चर्चा में भी सुना था कि ये अत्यंत आवश्यक मुद्दा है। परंतु बुद्धि की शिक्षा, दायित्व बोध की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा क्या है? किसी भी बुद्धि तेजस्वी होना, बुद्धि कुशाग्र होना, बुद्धि विशाल होना,
ये इसकी शिक्षा युवावस्था में दी जाती है, दी जानी चाहिए। यह उसके लिए उचित आयु है। अब हम पग पग पर यदि हमारी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय और उसमें पढ़ने वाले युवक और युवतियां देखेंगे तो क्या बुद्धि का ह्रास हो रहा है, बुद्धि विकृत हो रही है, बुद्धि मंद हो रही है, बुद्धि कृत्रिम हो रही है, बुद्धि संकुचित हो रही है, विकास तो हो ही नहीं रहा है। तो ये बुद्धि का विकास करना और दायित्व बोध निर्माण होना, हमारे रहते हमारे देश की और कौन ऊंची आंख करके देखने वाला है। इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारे देश की समृद्धि माने ये तो साहस हुआ, दायित्व बोध हुआ, परंतु समझ भी तो होनी चाहिए। इस देश की समृद्धि का मूल स्रोत गोधन है, ये बुद्धि से समझना चाहिए। इस देश की संस्कृति का मूल स्रोत ऋषि, विद्वान, आचार्य हैं। इन्हीं को हमारी परंपरा में ब्राह्मण कहा गया और इसलिए गो ब्राह्मण प्रतिपालन होना कितना आवश्यक है, इसकी समझ विकसित होना और इसके लिए जैसे भी अपनी क्षमता है ऐसे आगे विकास करना। माने मुझे ब्राह्मण बनना है, तय करो और उसके अनुरूप तपश्चर्या करो। मुझे श्री चाहिए, माने राष्ट्र की श्री, राष्ट्र की समृद्धि, उसकी वृद्धि करना है तो मुझे गोपालन करना चाहिए, मुझे कृषि करना चाहिए, मुझे उद्योग सीखना चाहिए, मुझे उत्पादन करना चाहिए, मुझे व्यापार वाणिज्य करना चाहिए। मुझे क्या व्यापार वाणिज्य, उद्योग, उत्पादन, संस्कृति, धर्म आदि का काम करने वालों की रक्षा करना है तो मुझे युद्ध शास्त्र सीखना पड़ेगा, शस्त्र संचालन करना पड़ेगा और फिर शस्त्र शास्त्र और उद्योग और शील इनसे संपन्न युवा बनना चाहिए। इसके लिए युवा शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। निठल्ले बैठे, मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे आने जाने वालों का मजाक बनाने वाले कॉलेज के परिसर में बैठे हुए युवक और युवतियां, ये राष्ट्र की शर्म है। ये होता है क्या? ऐसा होता है क्या? राष्ट्र समर्थ इससे कैसे बनने वाला है? वो अपने जीवन का दायित्व तो ले नहीं सकता, बुद्धि के नाम पर कुछ भी है नहीं, विकास करने की किसी को किसी की पड़ी नहीं है। ऐसी युवा शिक्षा कभी भी राष्ट्र को समर्थ नहीं बनाती। तो इस प्रकार से वंश परंपरा अच्छी बनाने के लिए समर्थ बनना, समृद्धि और संस्कृति की रक्षा करने के लिए विभिन्न कलाओं और शास्त्रों का अध्ययन करना और चरित्र निर्माण, दायित्व बोध, ये सब युवा शिक्षा के अंग हैं और इन्हीं के लिए ब्रह्मचर्याश्रम होता है। तो शिक्षा के बारे में ये सारी बातें बहुत संक्षेप में ग्रंथ में दी है। मैंने भी बहुत संक्षेप में ही बताई है क्योंकि हम सब लोग कम अधिक मात्रा में ये सब जानते ही हैं। केवल भुक्त भोगी हैं और परिवर्तन के लिए बहुत कम कर पाते हैं, इतना इसका हमको खेद भी है। इसलिए कुछ मुद्दे बताकर मैं इस विषय को तो यहाँ छोड़ती हूँ। अब तीसरा जो कारक है राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए, उसका नाम हमने बहुत कम सुना है अथवा सुना ही नहीं है। अधिजनन नया नया तो भी हमें परिचित विषय है, अध्यापन ये तो बहुत ही परिचित विषय है, परंतु तीसरा है अधिलवन। लवन, ण नहीं, लवन, ण बोलेंगे तो लवण माने नमक होता है, लवन माने चुनना होता है, काटना होता है, निकालना होता है। तो ये तीसरा है अधिलवन। ये क्या है? जैसे आम की पेटी में एक सड़ा हुआ भाग आम
यदि हम शीघ्रता पूर्वक निकाल नहीं देंगे तो पूरी आम की पेटी सड़ जाएगी। तो कुशल गृहिणी अथवा समझदार व्यक्ति क्या करता है, उस आम को बाहर निकाल देता है और बाकी सारे आमों को बचा लेता है। उसी प्रकार से वृक्ष भी काट छांट करने पर अधिक फलते फूलते हैं, ऐसा हमको अनुभव है। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे गुलाब का पौधा है, काट छांट करेंगे तो अधिक फलेंगे फूलेंगे। मेहंदी की फेंसिंग है, काट छांट करेंगे तो अधिक बड़े बड़े पत्ते और अधिक अच्छी तरह से वो फैलती है। घास, दूर्वा की घास जितनी कटिंग अधिक करेंगे उतनी वो मुलायम भी होती जाती है, नरम भी बनती जाती हैं और अधिक जीवंत ऐसी बनती जाती हैं। तो परिष्कृति करना, जो अशुद्ध अंश है, जो विकृत अंश है, उनको निकाल देना और शेष पदार्थों को, शेष बातों को बचा लेना, इसको अधिलवन की प्रक्रिया कहते हैं। अब सृष्टि में तो ये अधिलवन की माने आवश्यक है, वहां विध्वंस की प्रक्रिया चलती ही रहती है। सृष्टि अपना संतुलन बना लेती है। ये उद्यानों में हमें करना होता है, माने फलों के बारे में, फूलों के बारे में, वृक्षों के बारे में, पौधों के बारे में, प्राणियों के बारे में, ये सारी बातें हमको करनी होती है। हमें तो समझ में भी आती है। प्रकृति क्या करती है, असंतुलन होता है तो भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ज्वालामुखी आदि आदि सारे प्राकृतिक संकट हम जिनको कहते हैं, वे तो सारे सृष्टि अपना सामंजस्य, संतुलन बनाए रखने के लिए अपने आप निर्माण करती हैं। तो ये हम प्रकृति का संतुलन बनाने की प्रक्रिया है, ये समझ सकते हैं। इसको अधिलवन कहते हैं। परंतु मनुष्यों में अधिलवन क्या होता है? मनुष्यों में भी हमारी नस्ल बचाने के लिए, नस्ल शुद्ध रखने के लिए, नस्ल का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, संपूर्ण जाति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य और सामर्थ्य बनाए रखने के लिए कुछ बातें परंपरा के रूप में भी और प्रचलन के रूप में भी स्थापित की गई है। ये बात सही है कि आज हम उनको जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, समझते भी नहीं, परंतु ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। 3 बातों का मुख्य रूप से उल्लेख है। सबसे पहला है बाल ब्रह्मचर्य। ये क्या है? सर्वसामान्य सभी के लिए नहीं। बाल ब्रह्मचर्य माने बालकों का ब्रह्मचर्य, ये तो ठीक है, परंतु जिन स्त्री पुरुषों में संतानों को जन्म देने की क्षमता नहीं है अथवा उत्तम संतानों को जन्म देने की क्षमता नहीं है, नॉर्मल संतानों को जन्म देने की क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों का विवाह नहीं करना, उनको विवाह की अनुमति नहीं देना, संतान निर्माण, संतानों को जन्म देने की स्थिति निर्माण नहीं करना, ये एक व्यवस्था है, परापूर्व से चलती आने वाली व्यवस्था है। उदाहरण के लिए कुछ व्याधियां ऐसी होती हैं कि जो ऐसा सामर्थ्य नहीं है, इसका संकेत करती है, अथवा इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा संकेत करती है। उदाहरण के लिए अपस्मार नाम की व्याधि है, हम जानते हैं। अपस्मार की व्याधि विवाह की अनुमति नहीं देती, उनको विवाह की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो संतानें बहुत दुर्बल होंगी, ऐसा शास्त्र कहता है। ऐसी और भी व्याधियां हैं
जिनका उल्लेख मैं बहुत नहीं कर सकती, परंतु ये एक प्रचलन है, अधिलवन का एक आयाम है कि इनको ये नहीं होने देना। किन्नर, गंधर्व और ऐसी जातियां भी इनमें से निर्माण तो हुई हैं। अब आज हम गे और लेस्बियन और क्या 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 करने लगे हैं, और ये सब है, ये इसके विपरीत हैं। कभी तो ऐसा होता है कि इनके विवाह से आगे संतान पैदा होने की संभावना ही नहीं है, तो भी विवाह करके वो गृहस्थी बनते हैं। अरे इतना ही नहीं, चुनाव जीतते हैं और पार्षद बनते हैं और ये सब बनते हैं, ये नहीं समझने का परिणाम है। परंतु इन लोगों को फिर उच्च प्रेरणा देकर उनका जीवन अविवाहित रहकर, हो सकता है अध्ययन में, कला की साधना में ऐसे जीवन व्यतीत करो, भक्ति भाव में ऐसे व्यतीत करो, इसकी प्रेरणा दी जाती है। दूसरा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का जो इससे संबंधित अंश है, माने प्रजातंतु आगे बढ़ाने का जो संदर्भ है वह यह है कि यौवनावस्था पूर्ण हो जाने के बाद संतानों का जन्म होता है, तो ये संतानें निर्वीर्य, दुर्बल ऐसी ही बनती हैं, सामर्थ्य उनमें नहीं होता। रंग रूप की सुंदरता ये जैविक सामर्थ्य नहीं है, प्राणिक सामर्थ्य नहीं है, आंतरिक सामर्थ्य नहीं है। इसलिए विवाह की उचित आयु है तब विवाह करना, संतानों को जन्म देने की उचित अवस्था में, पूर्ण यौवन में संतानों को जन्म देना, और जैसे ही हम प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था में पहुंचते हैं, तो वानप्रस्थ का अंगीकार करना ये समाज का सामर्थ्य, जो आदि जीविक सामर्थ्य है, उसकी रक्षा करने का उपाय है। और तीसरा, और कदाचित एकदम समझ में आने वाला, कदाचित एकदम समझ में न आने वाला ऐसा विषय है युद्ध। युद्ध में ऐसे लोगों का नाश होता है जो प्रजा का जो सड़ा हुआ अंश है या दुर्बल अंश है या जो प्रगति रोकने वाला अंश है, उसका नाश करता है। इसको हमने धर्म युद्ध भी कहा है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध, ये उसका एक अंश है। तो दैशिक शास्त्र में ऐसा कहा है, मुझे अभी इसका बहुत कुछ ज्ञान नहीं है, परंतु ऐसा कहा है कि कौन युद्ध में जाएगा, कौन कैसे लड़ेगा और किसका नाश होगा, इसकी भी निश्चिति होती थी। और ऐसे युद्ध में ऐसे प्रजा के ऐसे अंश का नाश होकर फिर सुख, समृद्धि, शांति का मार्ग प्रशस्त होता था। तो इतिहास में युद्ध हमेशा होते ही रहे हैं। कभी भी दैशिक शास्त्र कहता है शांति की बातें करना, अहिंसा की बातें करना, युद्ध तो अच्छा नहीं है कहना, ये स्वाभाविक नहीं है। एक तो ऐसा कभी होता नहीं। मनुष्य जाति की मूल वृत्ति के अनुसार युद्ध तो होंगे ही। इतिहास में किसी के रोके युद्ध रुके नहीं है। अगर ऐसा होना ही है तो फिर जाति का स्वास्थ्य बना रहे, प्रजा का स्वास्थ्य और सामर्थ्य बना रहे, इस प्रकार से युद्ध का नियोजन करना, ये युद्ध शास्त्र का एक प्रमुख अंग है। तो हम तो जानते हैं, वेद काल से लेकर आज तक सभी कालों में युद्ध तो होता ही रहा है, विश्व युद्ध होते रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भयंकर भीषण संग्राम होते ही रहे हैं। ऐसी युद्ध की वृत्ति प्रवृत्ति का उपयोग
प्रजा के स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्र के, संपूर्ण राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए करना, ये युद्ध है। कच्चे पक्के नियोजन से युद्ध होते हैं तो इससे प्रजा को बहुत लाभ होता है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा हमारे इतिहास में महाभीषण युद्ध हुआ, वो महाभारत का है। परंतु दैशिक शास्त्र कहता है कि ये युद्ध भी थोड़ा कच्चा रह गया, और इसलिए उसको पक्का करने के लिए भगवान कृष्ण ही महाभारत के युद्ध के प्रणेता थे, उन्होंने युद्ध करवाया ही, परंतु वो कच्चा रहा। तो अपने ही यादवों को, वृष्णियों को ऐसी कुबुद्धि दुर्बुद्धि दी कि सब आपस में लड़ लड़ कर नष्ट हो गए, वंश नष्ट हो गया, द्वारिका समुद्र में डूब गई। महाभारत के बाद पांडवों ने महाप्रस्थान किया, ये सब हो गया। और परंतु वो कच्चा इसलिए कि तुरंत कलियुग का आगमन हुआ, और वह जो परिष्कृति थी, अधिलवन की प्रक्रिया थी, वह भी अधूरी रह गई। और कलियुग में अपनी समस्याएं हैं, अपनी दुर्गति है, अपनी पद्धति है, ये सब चलता है। और आज की स्थिति में ये युद्ध को अधिलवन की प्रक्रिया के रूप में प्रयोग करने की न तो जानकारी है, न तो बुद्धि है, न समझ है, न कुछ नहीं है। आज हम न तो बाल ब्रह्मचर्य की बात जानते हैं, न वानप्रस्थ की बात जानते हैं, न युद्ध की बात जानते हैं। संपूर्ण अधिलवन का जो विषय है वह पूर्ण रूप से उपेक्षित है, नहीं समझा हुआ ऐसा विषय है। परंतु ये तीन बातें जो हैं, अधिजनन सबसे प्रभावी, सबसे महत्वपूर्ण, अध्यापन अधिजनन के सहयोगी के रूप में अत्यंत आवश्यक, ज्ञान उपासना, ज्ञान साधना और उसकी राष्ट्र जीवन में समरसता, ये सारी बातें आवश्यक हैं। और उसके सहायक के रूप में अधिलवन की प्रक्रिया भी आवश्यक है। ये तीनों बातें जहां अच्छी तरह से होती है, वहां राष्ट्र दैवी संपत्ति युक्त होता है, वही राष्ट्र समर्थ होता है, और वही राष्ट्र अपने तो अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति करता है, परंतु विश्व के लिए भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। ऐसा राष्ट्र युगों से हमारा भारत रहा है, इसी को हिंदू राष्ट्र कहा है। ऐसे राष्ट्र की पुनः वह जिसके योग्य है, ऐसी अवस्था पुनः आए, इसका सामर्थ्य पुनः जागृत हो, चिति पूर्ण कलाओं में प्रकट हो, विराट पूर्ण सामर्थ्य से प्रकट हो, ऐसे हम सब कुछ करें। इसी उद्देश्य से हमने ये दैशिक शास्त्र का विवेचन किया है। अधिलवन के अन्निक के साथ संपूर्ण दैशिक शास्त्र की चर्चा यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद 2 सत्र होंगे, एक सत्र प्रश्नोत्तरी का और एक सत्र अनुभव कथन और समापन का। हमारा करबद्ध निवेदन है कि प्रश्नोत्तरी के सत्र को हम सार्थक बनाएंगे। ये सार्थक होगा तो हम समझेंगे कि हमारे अभी तक के चिंतन यात्रा की ये पावती है, श्रोताओं के द्वारा दी गई, और ऐसी पावती मिले सभी श्रोताओं की ओर से, यह हमारी अभिलाषा है। तो अगला हमारा 23 अप्रैल का सत्र रहेगा प्रश्नोत्तरी का। आपको प्रश्न पहले से भेजना है ताकि उसको हम अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सके। और उसके बाद का 9 मई का जो सत्र होगा वो अनुभव कथन और समापन का। अनुभव कथन भी आपका ही अधिक होगा, समापन तो औपचारिक केवल होगा।
इसी निवेदन के साथ हम दैशिक शास्त्र की प्रस्तुति पूर्ण करते हैं। नमस्कार। हाँ अविनाश जी आपने। सही सही है। हाँ, अंतिम जो अधिलवन हाँ, शास्त्र, इसके पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बारे में कोई साहित्य वगैरह उपलब्ध है क्या? ये बिल्कुल नया हाँ, शब्द आज पहली बार सुना। हाँ, हाँ, वो ये आम पहली बार। हाँ, अभी अभी मैंने पहले ही कहा था कि इसकी ना तो चर्चा की जाती है, ना जी कहीं बहुत लिखा है, परंतु प्रचलन में तो बहुत रहा है इसका। ये प्रचलन इतनी छोटी छोटी बातों में भी होता है, जैसे सड़ा हुआ, माने सूत्र क्या है, सड़ा हुआ अंश निकाल देना। तो ये सभी जगह पर होता है, सभी स्थानों पर, सभी संदर्भों में होता है। हमें जरा मराठी में कहते हैं ना, उघड्या डोळ्यांनी बघावं लागेल। जरा खुली आंखों से देखेंगे तो हमें जी अधिलवन की प्रक्रिया भी सर्वत्र दिखाई देगी। जी ग्रंथ में भी इसकी बहुत चर्चा नहीं की गई है, और हमारे जो समाज व्यवस्था के शास्त्र हैं आज वर्तमान जो है, उसमें भी इसकी चर्चा बहुत नहीं होती है। जी। नहीं, मैं ठीक है। राष्ट्र के संदर्भ में या समाज के संदर्भ में अधिलवन हाँ, इस तीन बातें हैं। वानप्रस्थ, अब कहाँ है आज वानप्रस्थ? विवाह की अनुमति नहीं देना कहाँ है? कानून ही है, जिसको जो करना है करने की स्वतंत्रता है। और युद्ध, युद्ध अधिलवन की दृष्टि से कहाँ होते हैं? इतने अराजक अव्यवस्थित स्वैर युद्ध होते हैं। तो जो रास्ते बताए हैं, उपाय बताए हैं, उन उपायों को तो हम समझते ही नहीं है। मैंने आज समझने की कोई वृत्ति प्रवृत्ति ही नहीं दिखाई देती है, तो उसका क्रियान्वयन तो होने की बात ही दूर रही। कौन वानप्रस्थ अभी बन रहा है? कोई नहीं बन रहा। वो संपूर्ण प्रजा को लागू होने वाला लोग अब कार्य है ना, वही व्यवस्था है। मानते कहाँ है हम? समय से गृहस्थाश्रमी बनो, कौन मानता है? कोई मानता नहीं है। तो व्यवस्था आज जो है, उसे भी मानने की वृत्ति प्रवृत्ति प्रजा में किसी की भी दिखाई नहीं देती। उसको ठीक करने का प्रयास तो हम कर रहे हैं अभी। वे ठीक करो, जानो, समझो, मानो, करो, यही तो हमारे चरण होते हैं। तो आज नहीं है, कल होगा। जी प्रणाम सभी को। जी, आज इस नए शब्द को जो बहुत ही प्रासंगिक भी है और प्रकृति के शाश्वत नियम से जुड़ा हुआ है, अधिलवन शास्त्र, बहुत जानकारी मुझे और तमाम श्रोतागणों को इससे हुई। मैं ताई जी से ये अपेक्षा और करूंगा जानने की कि ये प्राकृतिक शाश्वत नियम है, ये इस व्यापक रूप में प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए परिमार्जित भी कह सकते हैं कि प्रकृति के विभिन्न अंशों में सृष्टि के अलग अलग जीवों का जो होता रहता है, खंडन मंडन सृजन। जी, तो ये भी क्या उसी का एक आंशिक रूप है इस लवण जी का। जी जी। प्रकृति है, सृष्टि है, वो तो अपना अधिलवन करती रहती है। जी अनेक प्रकार से आग लग जाती है, महामारी आ जाती है, प्राणियों की कितनी जातियां मर जाती हैं, कितनी नई पैदा हो जाती हैं, और ये भूकंप आदि के संकट तो मैंने अभी गिनाए ही। तो सृष्टि है, वो तो अपनी अधिलवन की प्रक्रिया अपने आप करती रहती है। मनुष्य को अपनी अधिलवन की प्रक्रिया सोच समझ कर करनी होती है। संकट वहीं पर है कि हम तो स्वतंत्र हैं ना, तो हमको न जानने का भी अधिकार है, न जानने की स्वतंत्रता, नहीं करने की स्वतंत्रता, ऐसा भी है ना। तो हमें अपने लिए करने का दायित्व दिया गया है। जी जी, बहुत सुंदर, मुझे बहुत बहुत संतुष्ट। हाँ, थोड़ी ठीक है। एक दो अलग पंगुरे हैं जो मैं कह के रखता हूँ कि एक हाँ, तो हमारा जो इतिहास में मुगलों से और
पाश्चिमात्यों से युद्ध हुए, उसकी तरफ अधिलवन के हिसाब से कैसा देखेंगे, एक मुद्दा। और अभी या तो फिर हमारा जो बड़ा प्रश्नोत्तरी का सत्र होगा उसमें अधिलवन के बारे में और अधिक जानकारी या संदर्भ अगर दे सके तो, क्योंकि ये अभी अधिजनन और अध्यापन के बारे में तो कुछ हमको संदर्भ मिल सकते हैं, मिल रहे हैं, अधिलवन के बारे में कुछ भी नहीं है। तो अगर ये हमारे इसमें ज्ञान में आना है और उस ज्ञान के माध्यम से अगर इसमें आना है, व्यवहार में आना है, तो इसके बारे में और अधिक जानना तो आवश्यक है। हाँ, विस्तार से थोड़ा सा बड़ी प्रश्नोत्तरी में हाँ देखेंगे, हाँ देखेंगे। हाँ ठीक है आप गौरी जी, प्रश्न डालकर रखिए। आप प्रश्न डालकर रखिए। जी ताई। गौरी जी। हाँ नमस्ते ताई, मैं गौरी बैंगलोर से। हाँ जी। ताई, जब भी आप कह रहे हैं कि सक्षम स्त्री और सक्षम पुरुष का होना बनना बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज के संदर्भ में देखें तो बहुत ही कम लोग हैं, मतलब नॉट फिजिकली डिजीज वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन की संयम इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये माता पिता बने, ये राष्ट्र के लिए अन्याय होगा कि कुछ उपाय है जिससे ऐसे माता पिता से भी जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको कुछ राष्ट्र के प्रति कुछ करने के जैसे समर्थ बना सकते हैं क्या? या इज इट बेटर दैट दीज पीपल डोंट हैव चिल्ड्रन? व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दैट? हाँ, इट इज बेटर दैट दे डू नॉट हैव चिल्ड्रन, परंतु अब हो ही गए हैं तो बच्चों का दोष कैसे कहेंगे ना? फिर बच्चों के लिए कुछ करना ही है, और उनको जितना वो योगदान देने के लिए सक्षम बन सके उतना बनाना है। परंतु ये समझना भी है कि इनकी लिमिटेशंस क्या है। वो तो जन्म से प्राप्त लिमिटेशंस है, वो क्या करेंगे? तो ये तो समझना है। हाँ, प्रेम से रखो, अच्छे से उनको उनका संगोपन करो, परंतु जो लिमिटेशन वो पाट नहीं सकते उसके संदर्भ में तो अपेक्षा मत करो, या उनको भी अपेक्षा नहीं करने दो। अब ये तो इतना सामान्य नियम है कि देखो, आप जी जान से किसी को पढ़ा रहे हैं, कि सारी सुविधा दे रहे हैं, परंतु वह मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने योग्य नहीं है, तो नहीं देना ही तो अच्छी सही बात है ना। फिर उसको समझाना, ये भाई तुम मेडिकल कॉलेज की अपेक्षा छोड़ दो, तुम कर सकते हो ऐसे दूसरा करो, हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, परंतु इस राष्ट्र को तो अनवस्थ नहीं होने देंगे ना। नहीं, मुझे तो बस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश चाहिए माने चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं देंगे, लो पैसा मुझे प्रवेश दो, नहीं मैं गुंडागर्दी करूंगा, मुझे पैसा, मुझे प्रवेश दो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये तो मैंने एक रूपक उदाहरण के रूप में बताया कि ये भी तो अधिलवन की प्रक्रिया है। हाँ, नमस्कार ताई, नमस्कार सभी को, मैं हिमांगी इंदौर से। नमस्कार। ताई, आज प्रश्न नहीं है, पर एक बात बहुत स्पष्ट हुई कि जब तक राष्ट्रवादी चिंतन हमारा नहीं रहेगा तब तक हम जो कुछ भी करते हैं, वो शिक्षा हो, व्यवसाय हो, विवाह हो, वो सब न केवल अपूर्ण है, अहितकारी है, विनाशकारी है। और सामान्यतः जो निर्णय लिए जाते हैं वो मोह, स्वार्थ, पक्षपात, आत्म केंद्रित होकर लिए जाते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो हानि है या अहित है वो स्वयं का ही है। और एक और इसमें जो अधिलवन की बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी चिंतन है तो अधिलवन के विषय को हम अपने आप ही समझ सकते हैं। हाँ, समझ ही सकते हैं। कोई निर्णय हमें नहीं करना है, वो हमें अपने आप समझ में आता है। जो राष्ट्र के हित में नहीं है, जो मानव जाति के हित में नहीं है, वो हमें नहीं करना है, तो अपने आप ही अधिलवन हो जाएगा। बस इतना ही रखना था मुझे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ताई, मैं गौरी, दोबारा एक डाउट है। जो पहली वाली चर्चा में हम शामिल नहीं थे, उसका रिकॉर्डिंग कुछ हो तो मिल सकता है क्या? वो तो प्रकाश जी को ही पूछना होगा। ठीक है, हम उनसे हाँ,
हाँ, मैं यहाँ कुछ नहीं करती हूँ, वे हाँ लोग ही करते हैं। हाँ जी। अच्छा, नियति तो आपने भी हैंड रेज किया। हाँ, मेरा मैंने प्रश्न नहीं है, मेरा भी अभिप्राय कह सकते हैं कि अभी अधिलवन में जो देर से विवाह करना, विलम्ब से मतलब विवाह, हम्म। संतान उत्पन्न करना, वो भी अधिलवन में आता है क्या? वो अधिजनन में अधिक आएगा, लेकिन अधिजनन में ठीक ध्यान नहीं रहा तो फिर ऐसे ही होगा ना। देखो, जैसे कानून बनाया कि बाल विवाह नहीं करना, एक आयु आयु सीमा तय की 18 वर्ष 21 वर्ष ऐसी, ये इसका पुनर्विचार करने की तो बहुत आवश्यकता पड़ेगी, परंतु ये तो अधिजनन से संबंधित हुई। उचित आयु के बाद विवाह करने की अनुमति नहीं होना, ऐसा कानून, ये तो अधिलवन की प्रक्रिया होगी। हाँ, मतलब जैसे 40-42 साल में हाँ हाँ। बच्चे मतलब जन्म मेडिकली भी बोलते हैं कि वो हाँ, वही तो वही वही ये सब शास्त्रीय है। ये कोई ऐसे ऐसे ही मन में आया वो कह दिया किसी ने, ऐसा नहीं है। इन सब के कारण रहते हैं, वैज्ञानिक कारण रहते हैं। परंतु अभी क्या होगा, अभी इतने उदाहरण बताए जाएंगे कि 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे को जन्म दिया, फिर भी वो तो चक्रवर्ती सम्राट हुआ, और ऐसे इतने उदाहरण बताए जाएंगे। इसलिए जरा सावधानी से अधिलवन के प्रश्न की चर्चा करनी चाहिए। जिनको 12-15 संतानें होती हैं, वो 15वीं संतान कौन सी आयु में होती होगी? हाँ, और तो फिर वो तो नहीं होना चाहिए ना। फिर ऐसा शुरू हो जाएंगे अपनी ही परंपरा के प्रति, फिर कहेंगे इसीलिए तो हम कहते हैं कि 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ऐसा हम कहेंगे। वो भले ही 40 साल की आयु में हो, तो वितंडावाद बहुत अधिक बढ़ेगा। अभी बहुत अच्छा अध्ययन करने के बाद सावधानी पूर्वक प्रतिपादन करते रहेंगे तो ये विषय समझ में आएगा, नहीं तो वितंडावाद ही बढ़ेगा। इतने उदाहरण विपरीत देंगे, विश्व के, कानून के और परंपरा के, भारत के इतिहास के, ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे।